टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। मोदी और शाह की जोड़ी लगभग पूरी तरह कन्विंस्ड है कि 4 मई को परिवर्तन होने जा रहा है। 4 मई को बीजेपी बंगाल जीतने जा रही है। 4 मई को कोलकाता में कमल खिलने जा रहा है। लेकिन बंगाल चुनाव का मैथमेटिक्स इसे सपोर्ट नहीं करता। बंगाल चुनाव के दूसरे राउंड में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 123 सीटें ममता की टीएमसी के पास हैं। बीजेपी के पास केवल 18 सीटें हैं। 5 साल पहले 1 सीट आईएसएफ ने जीती थी। बंगाल चुनाव का दूसरा राउंड ममता के लिए आसान कहा जा रहा है, मोदी के लिए मुश्किल बताया जा रहा है। नंबर इसे सपोर्ट करते हैं। कोलकाता की 11 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 11 पर है। हावड़ा में 16 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 16 पर है। पूर्वी वर्धमान में 16 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 16 पर है। साउथ 24 परगना में 31 सीटें हैं, बीजेपी यहां 0, टीएमसी 30 पर है। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं, बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीट, टीएमसी के पास 28 सीट है। हुबली में 18 सीटें हैं, बीजेपी के पास 4, टीएमसी के पास 14 सीटें हैं। दूसरे राउंड में एक अकेले नदिया जिला ही है जहां बीजेपी टीएमसी से आगे है। मतुआ बहुल नदिया की विधानसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, टीएमसी के खाते में 8 सीटें हैं। 249 में 200 सीट का टारगेट अचीव करना मुश्किल लगता है। पहले राउंड में 110 सीटें जीतने का बीजेपी का दावा अगर सच भी हो गया तो दूसरे राउंड में बीजेपी को 90 सीटें चाहिए। मोदी के लिए यह मैथमेटिक्स का चुनाव नहीं, मोदी के लिए यह केमिस्ट्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री को मालूम है कि सिर्फ मैथ से बंगाल नहीं जीत सकते, इसीलिए वो केमिस्ट्री लगा रहे हैं। केमिस्ट्री का फॉर्मूला सेट करने के लिए ही मोदी बानगांव में मतुआ समाज की ठाकुरबाड़ी में जाकर मत्था टेकते हैं। बंगाल की संस्कृति से बीजेपी की केमिस्ट्री दुरुस्त करने के लिए ही मोदी बेलूर मठ में जाकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों के आगे शीश नवाते हैं। हुबली नदी में मोदी का बोट राइड करना भी इसी का हिस्सा है। और बंगाल के आम लोगों की पसंदीदा झालमुड़ी खाने का महत्व क्या है, यह भी मोदी को मालूम है। बंगाल चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बंगाली हिंदू समाज के हर एस्पेक्ट को टच किया है। इसी केमिस्ट्री के दम पर बीजेपी 294 में से 200 सीटें जीतने का टारगेट बनाकर चल रही है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो ताल ठोक कर कह रही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और एनडीए के 19 मुख्यमंत्री मिलाकर भी बीजेपी को बंगाल का चुनाव नहीं जितवा सकते। ममता के तेवर दिनों दिन तीखे होते जा रहे हैं। এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, এত লোকের নাম কেটেও লজ্জা নেই, তার উপরেও বলছে স্লো ভোটিং করো। 2000 ভোট দেওয়ার পর ইভিএম মেশিন খারাপ করে দিচ্ছে, আর যদি আপনি এটাকে চালু করে রাখেন সেখানে বিজেপির চিপ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্য কি করতে হবে,
মেশিন খারাপ হলে সে মেশিনে ভোট হবে না। মানুষকে কষ্ট করে একবার আসতে হবে, কারণ আপনাদের এই ভোটটা হচ্ছে অধিকার রক্ষার লড়াই, সম্পত্তি রক্ষার লড়াই, পরিবার বাঁচানোর লড়াই, গণতন্ত্রের লড়াই, সাংবিধানিक अधिकार रक्षार लड़ाई। ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में कल अपना भाषण बीच में छोड़कर चली गई थी। 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, उसलिए भागी। क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के पैर उखड़ रहे हैं? चुनाव प्रचार के आखिरी वीकेंड पर आखिरी संडे को ममता बनर्जी की आखिरी पदयात्रा की भीड़ देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आखिरी संडे ममता के लिए प्रचार करने अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। मोदी को कायर कह देना, वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री को गाली दे देना, केजरीवाल ने वो कर दिया जो बीजेपी के वोट को और बढ़ा सकता है। बंगाल चुनाव अभी भी ओपन है, इसे बीजेपी की तरफ झुकाने के लिए मोदी आखिरी मिनट तक प्रचार कर रहे हैं। आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले मोदी का रोड शो कोलकाता के जिस रास्ते से गुजरा वो भगवा में दिखने लगा।